हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आप आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं 6 फरवरी 2025 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ये रीडिंग अलग अलग राशियों के लिए मैं कर रही हूँ। तो बाकी की राशियों की रीडिंग जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है रीडिंग अपनी और अपने पर्सन की, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए, उस रीडिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो सभी राशियों के लिए मैंने जैसे आपको बताया है। तो आप अपनी रीडिंग ज़रूर देखिए और कितना कनेक्ट किया है आपने ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और लेकिन अगर आपको कभी भी मिलती है, मान लीजिएगा मैं 6 फरवरी से 17 फरवरी के तक के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बाद में मिलती है और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग तो आपके साथ मैच कर रही है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आप 9540119650 पर, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। तो कितना कनेक्ट कर पाए हो आप, ये ज़रूर आपको बताना है कि कितना कनेक्ट कर पाए हो आप। तो स्टार्ट कर लेते हैं एंड टेक केयर। तो इस वक्त मकर राशि वालों के लिए रीडिंग देख लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए क्या है एनर्जीज। मकर राशि पॉजिटिव हो जाए, कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव हो जाए। देख लेते हैं कि क्या है 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंस कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ऊर्जा कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए समय कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव हो जाए कैप्रिकॉर्न। वाओ, तो मकर राशि बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है कैप्रिकॉर्न। पिछले काफ़ी टाइम से कैप्रिकॉर्न जो है मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। वैसे बिना कैप्रिकॉर्न मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है, वो एक एफर्ट्स को ही बताती है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं, अगर वो एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो उनके एफर्ट्स कभी भी बेकार नहीं जाते। वैसे खैर एफर्ट्स तो किसी के बेकार नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट्स डालते हो, चाहे स्टडी में डाल रहे हो, करियर में डाल रहे हो, किसी भी चीज़ से मेहनत कर रहे हो, तो एक ना एक दिन ईश्वर जो है ना आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देता ही देता है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं मकर राशि वालों के लिए बोलना चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर कार्ड सबसे पहले आया है। जो आपने पिछले टाइम, मतलब पिछले काफ़ी महीनों से मैं देख रही हूँ कि मकर राशि वाले जो भी हैं लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, चीज़ें उनकी बन नहीं रही हैं, काम उनके बन नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स हो रही है, अपने भी जो है वो पराये हो गए हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन मकर राशि वाले बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं। बट अब आपका जो समय है ना मकर राशि वाले, उनका आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, एक बदलाव की तरफ यहाँ पर समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कैप्रिकॉर्न, जो कि बहुत अच्छा कार्ड इसको मान सकते हो आप। मतलब अगर रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए कि ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए कैसा है, तो कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में पास्ट से उठकर आ रहा हो, या फिर कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के साथ, और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, और अब वो आपके साथ वापस लौटेंगे कि नहीं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, आपका पर्सन आपके लाइफ में मुझे कमबैक होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा दिखाई दे रही है कप्स में दिखाई दे रही है, भावनात्मक रूप से आप दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो कैप्रिकॉर्न। फ्लावरिंग की एनर्जीज है, कोई प्रपोज कर सकता है कैप्रिकॉर्न आपको, है ना। और ये पर्सन जो है वो आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी जो लव लाइफ है, या फिर आपका रिलेशनशिप है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होते हुए देख रही हूँ। ठीक है कैप्रिकॉर्न, चिंताओं से बाहर आओगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चिंताएं कर रहे हो, तो यहाँ पर चिंताओं से बाहर आओगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर करियर में ना मुझे आपकी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स में हो रही है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में भी पॉलिटिक्स बहुत हुई है और आपके करियर में बहुत पॉलिटिक्स हुई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैप्रिकॉर्न आप चीज़ों में, मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, बैलेंस में चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन समय जो है ना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अब अच्छा समय है। करियर में बहुत प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क,
आगे लेकर जाएगा आपको, है ना। जिस चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप कोई भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, आपका ये हार्ड वर्क सक्सेसफुल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि फाइनेंस को लेकर अगर आपने किसी को अपने पैसे उधार दे रखे थे या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ था मकर राशि वालों का, तो वहाँ से पैसा निकल आएगा, है ना। लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से लोन नहीं मिल रहा था, तो ये समय जो है वो लोन के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा रुक जाइए आप, है ना। क्योंकि अभी थोड़ा सा जो इस समय है 17 तारीख के बाद ही आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा। अभी आप रुक जाइए अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर लोन के लिए आप जो है सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो समय आपको सपोर्ट लोन के लिए नहीं करेगा। और लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्थिति आपकी पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग होती हुई जा रही, अच्छी हो रही है। दूसरी चीज़, आप विदेश जाना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री के योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके जो चांसेस हैं ना वो अच्छे बन रहे हैं। दूसरा, न्यू जॉब के ऑफर भी आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही रिलेशनशिप की बात करें, थर्ड पार्टी इशू की बात करें, तो रिलेशनशिप में आपका जो पर्सन है उसके साथ आपके कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हो दिख रहे हो, इमोशनली एक दूसरे को समझ पाओगे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप अपने रिलेशनशिप में, है ना, समटाइम्स क्या होता है कि रिलेशनशिप में देखने में आया कि जरा सी बात हो गई, छोटी बात हो गई, तो एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ना आप बोल रहे हो ना वो बोल रहे, दोनों में भाई पता है दोनों को कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी भी गलती हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो चीज़ों में ना पढ़कर आप चुप होकर बैठ जाते हो, साइलेंस होकर बैठ जाते हो। इस समय मैं कैप्रिकन वालों के साथ यही देख रही हूँ कि उनके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर आप पर्सन के साथ आपका बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रॉब्लम्स थी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर्सन आपको जो पर्सन है वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा आ गया था, या बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव हो गया था, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसमें जो है वो बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत अच्छी ऊर्जा बोलूँगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। और वैसे भी जो समय है अब आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, और जब चेंज होगा समय तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बेहतर होंगी। और मई से तो आपका राहु का परिवर्तन भी हो जाएगा, सेकंड हाउस में राहु आपके आ जाएंगे, तो वो तो खैर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम उस पर कि राहु परिवर्तन क्या होगा आपका। लेकिन हाँ, इस वक्त रिलेशनशिप में और लव लाइफ में पहले से बेहतर स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ना लाइट वे में लेना, मतलब रिलेशनशिप में ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, स्ट्रेस नहीं करना है आपको, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं कई बार देख रही हूँ कि मकर वाले क्या होता है ना कि सोचने बहुत ज़्यादा लगते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। दो भविष्यवाणियों की बात बताते हैं कि दो भविष्यवाणियाँ कौन सी हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो कि सच साबित होंगी। पहली चीज़ तो है 3 ऑफ सोर्ड्स, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे। अगर आपका दिल टूट रहा है रिलेशनशिप को लेकर, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप उनको मिस कर रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में इमोशनली बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को लेकर प्लान कर सकते हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मिलना, बात करना और आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में काफ़ी टाइम से हो तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि बेहतर होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की ये ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपका इंतजार, जो आप लंबे टाइम से एक इंतजार कर रहे हो, देखिए इंतजार जो यहाँ पर दिख रहा है वो करियर के लिए भी हो सकता है, फाइनेंस को भी लेकर हो सकता है, और रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। एक इंतजार जो लंबे टाइम से चल रहा है आपका, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पेंटिकल की ऊर्जा में हो, वो इंतजार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो काफी पॉजिटिव टाइम जो है वो मकर राशि वालों के लिए होने वाला है। और मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी, मकर राशि वाले अगर आप हैं तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि देखो चीज़ों को थोड़ा सा ना बैलेंस की तरफ लेकर जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं
जैसे देख रही हूँ कि अचानक सडन आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, सडन ही उनके साथ कांटेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये समय आपका आएगा ना, तो उस समय कोई पिछली बात नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप आगे तक आपको लेकर जाना है और रिलेशनशिप में अब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि मैं बैलेंस बनते हुए देख रही हूँ। तो जब बैलेंस बनती हूँ मैं देख रही हूँ, तो चीज़ों को बैलेंस की तरफ लेकर जाना। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी रीडिंग को ज़रूर बताना। कोई भी इंक्वायरी करने के लिए 9540119650 पर व्हाट्सएप कर लेना। एंड टेक केयर, बाय बाय।